गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज जो है हम बात करने वाले आत्मा कारका के बारे में। आई होप आपने लास्ट वीडियो एंजॉय किया होगा, वो था दारा कारका पे। दारा कारका जो आपके चार्ट में सबसे लोएस्ट डिग्री में। सो आज हम बात करने वाले उस प्लैनेट के बारे में जो आपके चार्ट में सबसे हाईएस्ट डिग्री पे है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट डिग्री पे प्लैनेट होता है उसको हम आत्मा कारका बोलते हैं। सो आत्मा कारका बेसिकली होता क्या है? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट। तो नॉर्थ पोल जो है आपका आत्मा कारका है एंड साउथ पोल जो है आपका दारा कारका है। आत्मा कारका आपको बताता है, दारा कारका आपके पार्टनर को बताता है। सो ये आत्मा कारका जो प्लैनेट होता है वो बेसिकली ना आपको आपके पर्सनालिटी बताती है, ना आपके करियर को बताता है, ना आपके बिहेवियर को बताता है। ये बताता है कि इस लाइफ में आप क्या ड्यूटी जो है पूरी करने आए हो, आपको क्या अचीव करना है, क्या पूरा करना, आपका क्या ड्यूटी है इस लाइफ में। दारा कारका था जो आपके पार्टनर का ड्यूटी था आपके लाइफ में, एंड आत्मा कारका है आपका खुद का ड्यूटी, खुद के पे क्या है। ठीक है, तो वो आपका आत्मा कारका बताता है प्लैनेट, राइट। तो अभी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे आत्मा कारका सारे हाउसेस में, जैसे 12 हाउसेस होते हैं चार्ट में, डेफिनेटली आपको पता होगा। तो हर हाउस में उसका क्या रिजल्ट होगा वो हम जानेंगे। मैं स्पेसिफिक प्लैनेट वाइज आपको नहीं बता रही हूँ। जिस घर में बैठेगा उस घर से रिलेटेड वो क्या रिजल्ट देंगे वो होगा। एंड आत्मा कारका आपका कोई भी प्लैनेट हो सकता है, सन, मून, जुपिटर, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। बस मैं ये बता रही हूँ आपको कि उस घर में अगर बैठा है तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, एंड आत्मा कारका ऐसा चीज़ है कि वो ड्यूटी आपको पूरा करना ही करना, आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। मतलब ये ड्यूटी ऐसी है जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं, जो आपको इस लाइफ में फुलफिल्ड करना है। इट इज़ काइंड ऑफ कर्मा जो आप पेड ऑफ कर रहे हैं खुद का। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपका कर्मा जो है पेड ऑफ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे एंड हमेशा ही आपको लगेगा चिड़चिड़ापन, ऐसा लगेगा कि क्यों नहीं चीज़ें हो रही हैं, परेशान रहोगे, इरिटेटेड रहोगे। और वही उस घर से रिलेटेड जब आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने लगोगे तो आपको वो प्रेशर कम लगेगा, आपको रिलीफ लगेगा, आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। पर अगर आप नहीं करोगे तो वहीं वो परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं हर हाउस के अकॉर्डिंग, एवरी हाउस के अकॉर्डिंग। आपके अगर फर्स्ट हाउस में रहता है आत्मा कारका तो उसका क्या मतलब है। सो फर्स्ट हाउस क्या होता है, खुद को बताता है, राइट। तो आपको खुद का केयर करना होगा, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद पे ध्यान देना होगा, खुद के लिए चीज़ें करनी होंगी। क्यों? क्योंकि लास्ट बर्थ में, मैं बस एक लास्ट लाइफ की नहीं बात करी, बहुत सारी लाइफ्स जो पहले की आपकी रही हैं वो उन सब की बातें कर रही हूँ एक साथ। पहले किसी जन्म में आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया, हमेशा दूसरों के लिए चीज़ें की, दूसरों के लिए एज अ प्रोवाइडर है, दूसरों के लिए ही हमेशा सोचा, खुद पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो इस जन्म में आप फोर्स्ड हो रहे हैं कि आप खुद पे ध्यान दें। आपको खुद का जो भी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हैं, सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है, सबसे पहले आपको खुद को देखना। एक तरह से अपने लिए अगर आप सेल्फिश भी हो रहे हो तो वो गलत नहीं कहलाएगा। तो आपको खुद के लिए सेल्फिश होना है, खुद को पहले रखना है एंड आप ना चाह के भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपने ऊपर दूसरों को रखेंगे, तो हमेशा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगी। इसलिए खुद को प्रायोरिटी दीजिए, और जहाँ आपने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया आपकी लाइफ थोड़ी इजी होने लगेगी, राइट। अब यही आत्मा कारका आपके सेकेंड हाउस में बैठा है, तो आपके फैमिली की तरफ आपकी ड्यूटी है। उनको फाइनेंशियली आपको एज अ प्रोवाइडर होना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ रह रहे हैं, दूर रह के भी, अगर घर पे नहीं रह रहे हैं, दूर रह के भी आपको उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देना होगा और आप फोर्स्ड होंगे ये चीज़ करने के लिए, राइट। फैमिली को आपको हमेशा, हो सकता है लास्ट बर्थ में आपने अपने फैमिली को नहीं किया हो जब उनको ज़रूरत थी आपकी,
आपने उनको घोस्ट कर दिया हो, जब उनको फाइनेंशियली आपकी ज़रूरत थी, आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी, और वो आप पे काउंट कर रहे थे कि नहीं कोई नहीं है पर ये इंसान ज़रूर है, पर आपने उनको डिच किया होगा। इसलिए इस जन्म में आपको फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने के लिए आप फोर्स्ड होंगे। आपकी ड्यूटी होगी अपनी फैमिली की तरफ फाइनेंशियली एज अ सपोर्टर रहने के लिए, ठीक है। एंड अब यही आत्मा कारक आपके थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो थर्ड हाउस जो होता है आपके यंगर सिबलिंग्स का होता है। आप कमिटेड होंगे कि आपको अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए होना है जब भी उनको ज़रूरत पड़ रही है आपको आपके फादर इन लॉ के लिए करना होगा। तो इन सब केसेस में आपको हो सकता है शॉर्ट ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व रहेगी, कि कहीं आप ट्रैवल करके उनके पास जाके उनके लिए कर रहे हो, चाहे वो आपके फादर इन लॉ है, आपके नेबर है, आपके यंगर सिबलिंग, आप ट्रैवल करके जा रहे हो उनसे मिलने, उनके लिए प्रोवाइडर होने, या उनकी जो ज़रूरतें हैं या उनसे कनेक्टेड रहना, या उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही है, या नेबर्स के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, तब भी आपको सामने रह के वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपका नहीं भी मन है अपने नेबर को करने का, आपको फोर्स्ड होंगे कि आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करोगे कि नहीं बात नहीं हो रही है तो हमें नहीं करना या मुझे नहीं जाना, तो इस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। और वहीं आपने उनके लिए कर दिया तो फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, तो ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। सो अब यही आपका आत्मा कार का बैठ जाए फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस होता है आपकी मदर का हाउस होता है, आपके एसेट्स का, अपनी फैमिली का होता है। सो बेसिकली चीज़ समझने वाली ये है कि आप ड्यूटी अपनी कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हो। ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, करियर मनी रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ मनी से रिलेटेड नहीं है, करियर से रिलेटेड नहीं है, आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं है, बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस लाइफ में, आपकी ड्यूटी किसके तरफ है, खुद के तरफ, सामने वाले की तरफ, तो ये चीज़ होती है आत्माकार का। सो यही आत्माकार का जब आपके फोर्थ हाउस में होता है तो आपकी फैमिली की तरफ ड्यूटी होती है। सेकंड हाउस इज़ फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करे, चाहे पास में रह रहे दूर में रह रहे। वही अगर फोर्थ हाउस में होता है ना, तो आपको फोर्स्ड होते हो कि आपके साथ ही आपकी फैमिली होगी, फैमिली की स्टेबिलिटी आपके हाथ में होती है, आपको उनके साथ रह के उनको करना है। चाहे आपके बच्चे बड़े भी क्यों ना हो जाए, मान लीजिए वो अडल्ट है, 18-19 साल के, 20 साल के हो गए, तब भी आगे भी आपको उनका सपोर्ट बन के रहना होगा, अपने फैमिली के हर एक मेंबर के लिए सपोर्ट बन के रहना होगा। हो सकता है अपने पास्ट लाइफ में आपने उनके, जब भी उनको आपकी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी या आपकी मदर को आपके साथ की ज़रूरत थी, आप उनके साथ नहीं थे, तो इस बार आपको फोर्स्ड होंगे कि उनके साथ ही आपको रहना है और साथ रह के ही उनके लिए करना है, तो ऐसा होगा। वही ये आत्मा कार का आपके फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तो फिफ्थ हाउस ऐसे भी कार्मिक हाउस होता है, और उस घर में अगर आपका आत्मा कार का बैठ जाए तो डेफिनेटली ये चीज़ होती है कि पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने कुछ मंत्रास जो है चैंट नहीं किए होंगे, क्योंकि वो मंत्रा का भी घर होता है। मंत्रास आपने चैंट नहीं किए होंगे, या मंत्रास जो आपको करने थे वो आपने नहीं किए, तो इस लाइफ में आपको वो मंत्रास करने होंगे, आप फोर्स्ड होगे वो मंत्रा करने के लिए, वो पूजा करने के लिए, आप माला करने के लिए आप फोर्स्ड होगे कि आपको करना ही है, वो चैंटिंग करनी ही होंगी आपको। आपके खुद के एडुकेशन की आप पे होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चाहे 40 की हो जाओ, 50 की हो जाओ, 60 की हो जाओ, आप तब भी नई चीज़ें लर्न करते रहोगे और करते रहना होगा आपको नई चीज़ें लर्न। फिफ्थ हाउस जो है आपके बच्चों का भी घर होता है, तो उनकी एडुकेशन, वो किस तरीके से बड़े हो रहे हैं, उनके तरफ आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनके एडुकेशन में, उनकी परवरिश में जो एक स्टेबिलिटी होगी वो आपके वजह से होगी। आपको उनको करते रहना होगा। हो सकता है उनकी वजह से आपको दिक्कत भी हो, कि परेशानी भी हो उनके एडुकेशन में, लेकिन तब भी आपको उनको लेके चलना है, तब भी आपको उनको आगे बढ़ाते रहना, पुश करते रहना है कि उनकी एक स्टेबिलिटी बने, और ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ये आपकी ड्यूटी होगी, अपने एडुकेशन की आपकी ड्यूटी होगी, राइट।
और यही आत्मा कारका जब आपके 6th हाउस में बैठ जाता है तो इसमें आप देखोगे कि कहीं भी आप हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो लोग आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, और आप उनको हेल्प कर रहे हो। आपकी ड्यूटी है उनको हेल्प करना और आपको करना ही पड़ेगा। वर्क प्लेस पे हो सकता है आपके साथ के काम करने वाले, आपके कलीग्स, जूनियर, सीनियर, कोई भी हो सकता है आपके पास इश्यूज़ लेके आए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये देख लो ज़रा, ये दिक्कत आ रही है। आपको उनके इश्यूज़ रिजॉल्व करने होंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं होगा कि आप उनकी हेल्प ना करो। इस घर में जब भी आत्मा कारका बैठता है, जो आपकी ड्यूटीज़ होती है, आप दूसरों की ड्यूटीज़ पूरी करने के लिए खुद का सैक्रिफाइस करोगे। खुद का हो सकता है वर्क प्लेस पे किसी को हेल्प करने के लिए खुद का टाइम आप काट रहे हो, किसी और के लिए घंटों बैठ के आप उनके लिए काम कर रहे हो, और आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं। अगर आप नहीं करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो उनको कम रखने के लिए, आपका अपना कर्मा पेड ऑफ करने के लिए आपको दूसरों का हेल्प करना ही पड़ेगा इस घर से रिलेटेड, ठीक है। यही जब आत्मा कारका जब 7th हाउस में जाता है तो आपका कर्मा जो आपके पार्टनर की तरफ हो जाता है, वो आपके कार्मिक पार्टनर होते हैं। और समवे आत्मा कारका जब 7th हाउस में होता है तो जिन लोग के लिए होता है उनके ईगोज़ भी हर्ट हो सकते हैं, ह्यूमिलेट भी आप हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये पब्लिक, ये हमारे ऑपोजिट है, 1st हाउस के ऑपोजिट है। तो जो भी हमारे सामने आ रहा है वो 7th हाउस से रिलेटेड होता है, पब्लिक्स, ठीक है, बिजनेस, आपका पार्टनर, सब कुछ आपको उनके लिए करना ही होगा, ठीक है। जैसे कि 1st हाउस है जहाँ पे आप सेल्फिश, हो सकता है पास्ट लाइफ में आप सेल्फिश होंगे, क्रूएल होंगे दूसरों की तरफ, तो इस लाइफ में लोग आपके तरफ आपका ईगो हर्ट कर सकते हैं। ऑपोजिट पर्सन हो सकता है आपका पार्टनर जो है, आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है क्योंकि कार्मिक पार्टनर, लड़ाइयाँ हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, लेकिन तब भी आपको है कि नहीं, अब हो गया, मुझे ये चीज़ निभानी है और जो भी सिचुएशन है मुझे उसको लेके चलना है। आपके अंदर ये चीज़ होगी और जैसा भी चल रहा हो तब भी आप अपने पार्टनर को वो सब कुछ करोगे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी ड्यूटी है उनके तरफ, वो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी आर्गूमेंट हो, कितना भी टॉक्सिक हो जाए, या सामने वाले से आपका ईगो हर्ट हो जाए, आप पब्लिकली ह्यूमिलेट भी हो सकते हैं, लेकिन तब भी आप करोगे। तो थोड़ा यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट पोजीशन बन जाता है, लेकिन आत्मा कारका आपको फोर्स करता है वो चीज़ करने के लिए और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर की तरफ करते रहोगे तो हो सकता है चीज़ें जो है, फ्रस्ट्रेशन जो हो रही है वो कम भी हो। अगर आप नहीं करोगे, खुद को रिस्ट्रिक्ट करोगे, लड़ाई झगड़े की वजह से दूर होते जाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी दूसरों की तरफ पूरी नहीं कर रहे हो, तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, टेंशन्स और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और यही आत्मा कारका जब आपके 8th हाउस में बैठ जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव नहीं करते अकल्ट वगैरह में, बोलते हैं कि ये सब क्या है, ये चीज़ें क्या है, मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती। पर वही इंसान अगर किसी ऐसे इंसान से मिल जाए एस्ट्रोलॉजर से और उन्हें कुछ क्लिक कर जाए तो तब से वो उस चीज़ में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए हेल्प कर रही है, राइट। तो जब 8th हाउस में होता है ना आत्मा कारका, तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी अकल्ट में तो आपको एक टाइम पे होने लगेगा, क्योंकि सडनली आप फील करोगे, क्योंकि सडन इवेंट्स का घर है ना, वो सडनली आप फील करोगे कुछ चीज़ें हैं जो गलत हो रही है एंड किसी से कंसल्ट करने के बाद वो अच्छी होने लगी, तो आप सडनली उस चीज़ में बिलीव करने लगोगे। और जहाँ आप बिलीव करने लगे, चीज़ें करने लगे, तो आप और रिसर्च करोगे इन सब चीज़ों पे, तब जाके आपकी जो कर्मास है उस घर से रिलेटेड कम होंगे। आपको अपने इन लॉज को करना होगा, जो आपके इन लॉज है आपको उनके तरफ करना ही पड़ेगा, चाहे उनसे लड़ाई हो, झगड़ा हो, अगर रिलेशन अच्छे नहीं भी हैं तब भी आपको उनके लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कोई एस्पेक्ट्स नहीं बता रही हूँ, अगर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पड़ रहा है उस पर तो हो सकता है उसकी वजह से वैरी करेगा, कोई कंजंक्शन में है किसी प्लैनेट के साथ तो उसमें भी वैरी करता है, बट इन जनरल कि अगर वो आत्मा कारका जिस घर में है क्या रिजल्ट देगा, तो मैं बस आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। यही आत्मा कारका अगर आपके 9th हाउस में है तो आपका ड्यूटी जो है आपके फादर की तरफ होगा, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। आप अपनी ड्यूटी से, अगर आपकी शादी भी हो जाती है तो उस चीज़ से आप नहीं भाग सकते हैं, आपको वो करना ही पड़ेगा,
ठीक है। एंड 9th हाउस से ये भी चीज़ें, हायर एजुकेशन भी देखी जाती हैं, आपका धर्मा भी देखा जाता है, आपका लक एंड फॉर्च्यून भी देखा जाता है। तो चीज़ें जितनी आप 9th हाउस से रिलेटेड करते जाओगे तो आपका लक और फॉर्च्यून भी बढ़ेगा। आपके फादर के लिए करते जाओगे तो लक एंड फॉर्च्यून भी आपकी लाइफ में आएगा, वो चीज़ बढ़ेगी और आपका कर्मा भी कम होगा। 9th हाउस में जब आपका आत्मा कारका होता है तो उस टाइम पे हो सकता है आप कुछ इंटर्नशिप वगैरह भी करो, क्योंकि हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में ही या किसी तरह का हायर एजुकेशन आप कर रहे थे तो उसमें आपने इंटर्नशिप किया, तो उसमें आपको पैसा भी नहीं मिल रहा लेकिन तब भी आप कर रहे हो। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप पैसे के वजह से वो इंटर्नशिप नहीं करेंगे, पैसा नहीं मिल रहा तो वो इंटर्नशिप नहीं करेंगे, तो उस तरह तरीके से आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करोगे एंड फिर आपका जो कर्मा है वो पेड ऑफ नहीं होगा। तो जो सिचुएशन है उस वजह से आप फोर्स्ड होगे कि आप विदाउट पेड भी वो इंटर्नशिप कर लोगे एंड तब जाके आप फील करोगे कि नहीं आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं करके। दूसरी चीज़ यहाँ ये भी होती है कि आप कोई भी चीज़ इलीगली नहीं करोगे। हो सकता है आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाए कि हाँ कुछ शॉर्टकट करके अपना काम जल्दी निकल जाएगा, लेकिन आप नहीं करोगे। आप फोर्स्ड होगे कि आप गलत रास्ते पे नहीं जाओ। आप जो भी करो एक सिस्टमैटिक, एक सिस्टम में रह के जिस तरीके से प्रोसेस है वो चीज़ फॉलो करके ही लीगली जो भी चीज़ें आपकी वो करोगे। सपोज़ अगर आपके फादर कोई प्लॉट वगैरह ख़रीद रहे हैं या उसमें कुछ शॉर्टकट है वो लेने का या किसी तरीके का कोई पेपर वर्क, वो आप नहीं करोगे। आप फोर्स्ड होगा कि नहीं वो सिस्टम वाइज ही होगा, जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है। सो यही आत्मा कारका जब आपके 10th हाउस में बैठता है तो 10th हाउस में क्या होता है, आपका कम्प्लीटली प्रोफेशन होता है, आपका कम्प्लीटली करियर होता है, राइट। तो प्रोफेशनली आपको फोर्स्ड हो गए कि आप पे वर्कलोड होगा, आप वर्कोहॉलिक हो गए, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है पिछले बर्थ में आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं दिए होंगे या उनको काम से निकाला होगा या उनको परेशान किया होगा, तो इस लाइफ में आपको वो परेशानी हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगर 10th हाउस में होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तब भी जॉब नहीं लग रही है, और जॉब लगती है तो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप जितना सीरियसली अपने काम को लोगे, जितना लेट तक काम करोगे, जितना वर्कोहॉलिक रहोगे, तो आपका वो कर्मा पेड ऑफ होता है उस घर से रिलेटेड। अदरवाइज़ आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, ये सोचोगे कि नहीं आज का काम छोड़ो, जो बचा है वो कल कर लेंगे या कल का परसों, तो उस तरह से पाइलअप होते जाएगा एंड फ्रस्ट्रेशन आपका नहीं जाने वाला, वो चीज़ बढ़ता ही जाएगा आपका। ठीक है। तो यही अब आत्मा कारका आपके 11th हाउस में बैठा हो तो 11th हाउस हमारे डिज़ायर्स को बताता है, राइट। हाँ, तो इस जन्म में आपको दूसरों के डिज़ायर्स पूरे करने होंगे, अपने डिज़ायर्स को किल करना होगा एंड दूसरों की प्रायोरिटी देनी होगी आपको। हो सकता है इस टाइम पे आपको, अगर आत्मा कारका आपका 11th हाउस में है तो आप NGOs वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। अगर आप कोई यूनियन लीडर है, कुछ वैसे रहे हो, तो इस जन्म में आपको दूसरों को सपोर्ट करना होगा, आपके एल्डर सिबलिंग्स को आपको सपोर्ट करना होगा, उनके हर चीज़ में, या तो हो सकता है उनके सोशल गैदरिंग में या उनको सोशलाइज कराने में आपका एफर्ट जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और 11th हाउस में हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको डिज़ायर्स का बोला, तो आपका मन हो कि आप सोशलाइज करें, लोगों के साथ बैठे, घूमे फिरे और भी फ्रेंड्स गैदरिंग इवेंट्स में जाएं, पर आप फोर्स्ड हो गए कि आप उतना सोशलाइज ना करो, आप फोर्स्ड हो गए कि आप उतने इवेंट्स वगैरह में ना जाओ। आपको खुद को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उस चीज़ से, क्योंकि आप जितना सोशलाइज करोगे, जितना गैदरिंग में जाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम और स्ट्रेसफुल होगा। तो जितना आप कम जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। यही आत्मा कारका जब आपके 12th हाउस में होगा, तो 12th हाउस जो होता है हमारे मोक्ष का घर होता है, हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, देन आपके फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड होता है। तो यही जब 12th हाउस में आत्मा कारका बैठता है तो आपको फोर्स करता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में, ऐसी मॉन्क्स में या फिर मोनेस्ट्रीज़ वगैरह में आप दान करो,
आपको डोनेशंस देने होंगे, आपको उनके लिए चीज़ें करनी होंगी। आप फोर्स हो सकता है आपका मन करे कि एक्सपेंसिव कार्स वगैरह ले लूँ एंड एक्सपेंसिव घर ले लूँ, एक्सपेंसिव चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ों का, क्योंकि एक्सपेंस का भी घर होता है। अब बहुत एक्सपेंसेस करने का आपको मन होगा, लेकिन आप फोर्स होगे कि आप कम से कम खर्चा करो, संत टाइप का जीवन जियो, जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ आपको लग्जूरियस लाइफ जीने का शौक है, लेकिन आप फोर्स्ड हो रहे हो कि ये सारी चीज़ें ना करो, कम खर्चा करो, ज़्यादा खर्चे मत करो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके 12th हाउस से रिलेटेड। सो बेसिकली ये आत्मा कार का होता है, जो ड्यूटीज़ आपको फुलफ़िल करनी है इस लाइफ में। अगर आप नहीं करोगे तो आपका कर्मा पूरा नहीं होता है, एंड जो भी पहले के जितने लाइफ से उन सब का ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसा नहीं कि जस्ट लास्ट बर्थ का है। तो आत्मा कार का आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी काफ़ी इस वीडियो से। हर एक घर से रिलेटेड आत्मा कार का क्या रिजल्ट देता है, क्या ड्यूटीज़ आपको फुलफ़िल करनी है, एंड अगेन अगर उसके साथ कुछ बैठा है, दूसरा प्लैनेट बैठा है, एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ रिजल्ट्स वेरी डेफिनेटली करता है। एंड यहाँ पे मैंने कोई प्लैनेट स्पेसिफिक आपको नहीं बताया है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो आज इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बहुत कुछ आपको सीखने मिला हो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।